नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार, किसान, किसानों का आंदोलन और आखिर ये एमएसपी होता क्या है? जब सरकार की तरफ से फसलों के लिए एमएसपी डिसाइड की जाती है, तो क्यों किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं? अब किसानों का कहना ये है कि उनसे जब भी कोई फसल खरीदी जाए तो एमएसपी पर ही खरीदी जाए। एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की तरफ से फसल की डिसाइड की गई वैल्यू होती है। और सरकार एमएसपी डिसाइड करती है सीएसीपी की सिफारिश को ध्यान में रखकर। सीएसीपी का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। सीएसीपी 23 कमोडिटीज़ के एमएसपी की सिफारिश करती है, जिसमें से 7 अनाज संबंधित हैं, जैसे धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, और 5 दालें हैं, चना, अरहर, मूंग, उड़द और मसूर। 7 तिलहन की फसल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, सूरजमुखी, कुसुम और राम तिल। और 4 कॉमर्शियल फसलें भी आती हैं, खोपरा, गन्ना, कपास, कच्चा जूट। अब सवाल ये उठता है कि एमएसपी डिसाइड कैसे होती है। तो सीएसीपी सारी फसलों को 5 ग्रुप में बांट देते हैं: रबी फसल, खरीफ फसल, गन्ना, कच्चा जूट और खोपरा। फिर इन सबकी एक प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट बनाकर सरकार को पेश की जाती है। प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट बनाते वक्त फसल की डिमांड, सप्लाई, उसका प्रोडक्शन, उसकी कॉस्ट प्राइस, सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। और फिर केंद्र सरकार के पास जब ये रिपोर्ट जाती है तो केंद्र सरकार राज्य सरकार को और संबंधित मंत्रालयों को ये रिपोर्ट उनकी राय के लिए भेज देती है। फिर इन सब की राय आने के बाद केंद्र सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर एमएसपी को लेकर अंतिम फैसला करती है। प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना यही है, केवल कुछ % किसान ही अपनी फसल एमएसपी पर बेच पाते हैं, बाकी नहीं, और इसमें ज़्यादा प्रॉफिट बिचौलिए ले जाते हैं। इसीलिए किसान एमएसपी को लेकर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। ये कानून बनने के बाद किसानों की फसल कोई भी व्यापारी कम से कम एमएसपी पर तो खरीदेगा ही। अब एमएसपी बनाते वक्त फसल की कॉस्ट प्राइस का तो ध्यान रखा ही जाता है, पर फसल की कॉस्ट प्राइस निकालने में कुछ टर्म का यूज होता है: A2 प्लस FL और C2। A2 में फसल उत्पादन के लिए नगद खर्च जैसे सीड्स, फर्टिलाइजर और इरिगेशन का खर्चा आता है, और A2 प्लस FL में नगद खर्च के साथ साथ लेबर, जो फैमिली लेबर खेतों में काम करती है, उनका खर्चा भी इंक्लूड हो जाता है। और C2 में नगद खर्च प्लस लेबर चार्ज प्लस जमीन का जो भी किराया है प्लस जो भी पूंजी लग रही है उस पर ब्याज, इन सबको इंक्लूड करके C2 टर्म बनता है। तो किसानों का कहना यही है कि एमएसपी कम से कम C2 का 1.5 गुना होनी चाहिए। अब एमएसपी ही है किसानों की मुख्य मांग। जब सरकार की तरफ से एमएसपी डिसाइड भी किया जा रहा है, सीएसीपी रिपोर्ट भी पेश कर रही है, सारा काम प्रोसेस से हो रहा है, फिर सरकार क्यों नहीं चाहती कि इस पर कानून बना दिया जाए? शायद सरकार को भी पता होगा कि सारी फसलें और सारे किसान एमएसपी पर अपनी फसल नहीं बेच पाते, तो अपना खर्च कम करने के लिए इसे कानून बनाने से बच रही हो। और वैसे आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके जरूर बताएं।